कानपुर की एक ठंडी और बारिश भरी रात। सड़कें लगभग खाली थीं। रात के करीब 11 बजे एम्बुलेंस की तेज आवाज सुनाई दी। एम्बुलेंस शहर के सबसे पुराने सरकारी अस्पताल के सामने जाकर रुकी, हैलेट हॉस्पिटल। लोगों के बीच इस अस्पताल के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। Reddit+1 कहा जाता था, तीसरी मंजिल रात में बंद रहती है, वहां से रोने की आवाजें आती हैं, और जिसने भी आधी रात के बाद वहां कदम रखा वो कभी सामान्य नहीं लौटा। लेकिन डॉक्टर अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसकी नई नई पोस्टिंग उसी अस्पताल में हुई थी। वो हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, लोग बेकार की अफवाह फैलाते हैं। पास खड़ा बूढ़ा वार्ड बॉय रमेश धीरे से बोला, साहब, रात के बाद तीसरी मंजिल पर मत जाइएगा। अर्जुन मुस्कुराया, अगर भूत मिला तो उसका इलाज भी कर दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक अजीब मरीज। रात के करीब 12 बजे अचानक अस्पताल की लाइट कुछ सेकंड के लिए झपकने लगी। तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा जोर से खुला। 2 आदमी एक घायल लड़की को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर आए। लड़की बेहोश थी, चेहरा पूरी तरह पीला और उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ इसे? एक आदमी कांपते हुए बोला, सड़क किनारे मिली थी, लेकिन साहब ये बार बार एक ही बात बोल रही थी, तीसरी मंजिल, मत जाओ। इतना कहकर दोनों आदमी अचानक गायब हो गए। अर्जुन बाहर भागा, लेकिन अस्पताल के बाहर कोई नहीं था। ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी, सिर्फ बारिश। उसी समय पीछे से लड़की की आवाज आई, वो आ रही है। अर्जुन मुड़ा। लड़की स्ट्रेचर पर बैठ चुकी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई और वो सीधे अर्जुन को देखने लगी। हॉस्पिटल, तीसरी मंजिल का रहस्य। डर के बावजूद अर्जुन खुद को संभालते हुए बोला, ये कोई मानसिक बीमारी होगी। तभी अस्पताल की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। केवल तीसरी मंजिल की एक खिड़की में हल्की लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। रमेश वार्ड बॉय डरते हुए बोला, साहब, वो फिर जाग गई। अर्जुन ने पूछा, कौन? रमेश कांपते हुए बोला, करीब 20 साल पहले तीसरी मंजिल पर आग लगी थी, फायर। कई मरीज जिंदा जल गए थे, लेकिन एक नर्स अंदर फंस गई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अस्पताल में भटकती है। अर्जुन गुस्से में बोला, बस करो ये सब। लेकिन तभी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज और पास आने लगी, टक टक टक, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। सीसीटीवी का डरावना सच। अर्जुन ने खुद सच देखने का फैसला किया। वो सिक्योरिटी रूम में गया और सीसीटीवी कैमरे देखने लगा। तीसरी मंजिल का कैमरा चालू था, लेकिन वहां कोई नहीं दिख रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह काली। वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ चलने लगी, फिर अचानक स्क्रीन के बिल्कुल पास आ गई और फुसफुसाई, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? अगली ही पल स्क्रीन ब्लैक हो गई। तभी अर्जुन के पीछे किसी ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब। अर्जुन ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ पड़ा। बंद वार्ड। अर्जुन डरते हुए तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों पर धूल जमी थी, जैसे सालों से वहां कोई गया ही ना हो। ऊपर पहुंचते ही उसे जले हुए कमरे दिखाई दिए। दीवारों पर काले निशान थे और हवा में अजीब बदबू थी। तभी उसे एक पुराना वार्ड दिखा, वार्ड 307। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर कई पुरानी बेड पड़े थे, लेकिन सबसे आखिरी बेड पर कोई बैठा था। सफेद नर्स ड्रेस, जले हुए हाथ और लंबी काले बाल। अर्जुन धीरे से बोला, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई और उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई।
फिर उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम सब मुझे छोड़कर भाग गए थे। अचानक सारी बेड हिलने लगी। कमरे की दरवाजे अपने आप बंद हो गई। मौत का सामना। अर्जुन भागने लगा, लेकिन पूरा कॉरिडोर बदल चुका था। अब वहां चारों तरफ जले हुए मरीज खड़े थे। कुछ के चेहरे आधे पिघले हुए, कुछ बिना आंखों के। सब अर्जुन को घूर रहे थे। अचानक स्पीकर अपने आप चालू हुआ, कोड रेड, कोड रेड। और उसी समय वो नर्स अर्जुन के सामने प्रकट हो गई। उसने चीखते हुए कहा, मुझे बचाया क्यों नहीं? अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं उस समय यहां नहीं था। नर्स अचानक शांत हो गई, फिर धीमे से बोली, लेकिन अब तुम यहीं रहोगे। अचानक अस्पताल की सारी लाइट जल उठी और अर्जुन ने देखा वो अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। शौ शौ शौ। सबके चेहरे जले हुए थे और सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह अस्पताल के स्टाफ ने तीसरी मंजिल से चीखने की आवाज सुनी। जब लोग ऊपर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ अर्जुन का आईडी कार्ड जमीन पर पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, अब डॉक्टर भी हमारे साथ है। उस दिन के बाद तीसरी मंजिल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन आज भी अगर कोई रात के 3 बजे अस्पताल के पास से गुजरता है तो उसे तीसरी मंजिल की खिड़की में एक डॉक्टर दिखाई देता है, जो मदद के लिए हाथ हिलाता रहता है। और उसके पीछे एक जली हुई नर्स खड़ी मुस्कुरा रही होती है।